अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को मैं अपने YouTube चैनल पर वेलकम कहता हूं। दोस्तों आज आपके साथ माल्टा में कैब ड्राइवर की जो जॉब है उसके मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। पिछले कुछ एक या 1.5 साल से बहुत से दोस्त माल्टा में एज आ कैब ड्राइवर गए हैं और वहां पर कैब ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राइवर हो जाने की वजह से अब वहाँ जो इंडस्ट्री है कैब की या टैक्सी की, वहाँ पर लोगों में ये जो अभाम है वो बहुत ज़्यादा हो गया है कि कस्टमर कम है, पैसेंजर कम है और जो टैक्सी की जो वैल्यू है या जो टैक्सी के नंबर हैं, मीन के टैक्सी ज़्यादा हो गई हैं और पैसेंजर कम हो गए। जैसा कि आप ये देख भी सकते हैं, ये टाइम ऑफ माल्टा में इनके ये माल्टा का न्यूज़पेपर है, उसकी हेडलाइन है कैब ड्राइवर एक्यूज्ड ड्राइवियर इंडस्ट्री में सून कोलैप्स। के जो कैब ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, उन्होंने इसको अच्छे से निचोड़ दिया है। ड्राइवियर इंडस्ट्री में सून कोलैप्स के ये कुछ ही महीनों में ये इंडस्ट्री जो है ये कोलैप्स कर जाएगी या डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। मज़ीद इसके मतलब इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। आपकी सहूलत के लिए मैं इस पेज को उर्दू में ट्रांसलेट कर लेता हूँ ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी हेडिंग है टैक्सी ड्राइवर खुशक निचोड़ा, सनत को डर है कि जल्द ही गिर सकती है। ये जो सनत है ये जल्द ही गिर सकती है, जो टैक्सी ड्राइवर की सनत है या कैब की सनत है, ये सिर्फ बदतर होता जा रहा है। हमें अपने शोबे में मयार रखना होंगे। मज़ीद इसके मतलब देख लेते हैं। राइडिंग प्लेटफार्म के ज़रिए काम करने वाले टैक्सी ड्राइवर बेहतर काम के हालात के लिए लॉबिंग करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें खदशा है कि इंडस्ट्री जल्द तबाह हो सकती है। ड्राइवर एक कोऑपरेटिव कायम कर रहे हैं और वो पहले ही गैंग इकानमी में काम करने वाले सैकड़ों साथी ड्राइवरों से दिलचस्पी ले चुके हैं। अगर हम जल्दी नहीं कुछ करते तो इस शोबे में बहुत से माल्टीज़ ड्राइवर बाकी नहीं रहेंगे। ये जो माल्टा के रिहायशी हैं या माल्टा की जिनके पास नेशनैलिटी है, उन लोगों के अंदर ये डर पैदा हो गया है कि अगर इसी तरह से दूसरे मुल्कों से लोग यहाँ पर आकर गाड़ियाँ चलाते रहेंगे, टैक्सी चलाते रहेंगे, तो उन लोगों के रोज़गार में कमी वाक़या होगी। और मज़ीद इसके मतलब लिख रहा है अखबार कि अगर हम जल्दी कुछ नहीं करते तो इस शोबे में बहुत से माल्टीज़ बाकी नहीं रहेंगे। प्लेटफार्म कैब के ड्राइवरों की नुमाइंदगी वाई कोऑपरेटिव करेगा, जो राइड हेलिंग प्लेटफार्म पर इस्तेमाल होते हैं, जो कि मार्केट में ऊबर है, जैसा कि बोल्ट है। बोल्ट और ऊबर ये वहाँ पर एज आ टैक्सी कंपनियां काम कर रही हैं जो नई मार्केट में आई हैं। वहाँ पर ऊबर और बोल्ट नीज राइडिंग शेयरिंग ऐप्स में सफ़ेद टैक्सियां शामिल नहीं जैसे होंगी, जिनकी अपनी नुमाइंदगी माजी में कामयाबी के साथ लॉबिंग करती रही है। ये दोस्तों बेसिकली ये अखबार में जो आर्टिकल छपा है, इसका मकसद ये है कि वहाँ के लोग हैं, रहने वाले रिहायशी हैं, नेशनल हैं, उनके अंदर ये डर है कि हमारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी अगर इसी तादाद से बाहर से लोग आते रहे। ताहम ऐप पर काम करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें खुशक निचोड़ा जा रहा है। वो अफरादी तौर पर तब्दीली के लिए लॉबिंग करने से कासर हैं। जो वहाँ के नेशनल हैं वो भी इस सिलसिले में ग्रुप बंदी कर रहे हैं और इसके मतलब में भी कि नेक्स्ट कुछ मंथ में वो हुकूमत से कुछ मुतालबात भी करें। मीन के वो हो सकता है कि टैक्सी ड्राइवर के वीज़े गवर्नमेंट जो इशू कर रही है वो इशू करने बंद कर दे। आगे मज़ीद आर्टिकल में लिखा है दूसरे प्लेटफार्म ड्राइवरों के साथ मिलकर गेट का काम कहना है कि जब इससे पहली बार इस शोबे में काम करने के लिए रब्ता किया तो ये पुरकशिश था। एक ड्राइवर से अखबार ने पूछा है तो ड्राइवर कह रहा है कि जब मुझे पहली बार इस शोबे में काम करने के लिए अप्रोच किया गया किसी कंपनी की तरफ से या मैंने किसी कंपनी को अप्रोच किया तो मुझे लगा कि ये अच्छा काम है और इसमें अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं।
इतना ज़्यादा है कि इससे बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की जैसा कि सर्विस पर ज़्यादातर ड्राइवर करते हैं। वो अपने औकात कार खुद चुनते हैं और वापसी का मुनासिब वक्त मालूम होता है उन्हें। जो ड्राइवर है वो ड्यूटी करते हैं, मैं भी कुछ कोई लोग 14 घंटे कर रहे हैं, कुछ 16 घंटे, मेरे भी कुछ जानने वाले गए हैं। तो ड्यूटी तो बहरहाल ज़्यादा करनी पड़ती है जाकर, इसलिए ताकि कुछ 4 पैसे जमा हो सकें। ड्राइवर साथी का कहना है कि मुसाफिरों के साथ मार्केट में सवारियों की तलाश में लोगों की तादाद में सिर्फ मामूली इजाफा, ड्राइवरों की तादाद में इजाफा हो गया है। ये मैंने जैसा कि आपको स्टार्ट में भी बताया कि जो मुसाफिर है मार्केट में वो कम है, और जो टैक्सी ड्राइवरों की तादाद है वो मामूली से ज़्यादा हो गई है, इसलिए कि ड्राइवर ज़्यादा हो गया और टैक्सी की तादाद टैक्सी ड्राइवरों की तादाद ज़्यादा हो गई और पैसेंजर कम है। जैसा कि ड्राइवर पाई के हमेशा सिकुड़ने वाले टुकड़े के लिए मुकाबला करते हैं, उन्हें वो रकम कमाने के लिए सड़क पर ज़्यादा घंटे गुजारना पड़ते हैं जो उन्होंने पहले इंसानी घंटे काम करने के लिए कमाए थे। उनको ज़्यादा काम एज अ ड्राइवर कम्पीट फॉर एन एवर श्रिंकिंग स्लाइस ऑफ सेम पीस, यानी अगर रोटी कमाने के लिए, ये मैंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया तो इसमें थोड़ी डिफरेंट आ रही है। रोटी या अपना जो रोज़गार है वो कमाने के लिए ज़्यादा घंटे रोड पर सर्व करने पड़ते हैं। कुछ ड्राइवर लंबी शिफ्टों में काम करते हैं, यहाँ तक कि व्हील के पीछे 18 घंटे भी काफ़ी हैं। 18 घंटे कुछ लोग काम करते हैं। ड्राइवरों के साथ बदसलूकी के भी कुछ जो वाक़यात हैं वो सामने आए हैं। तो इस तरह दोस्तों ये मज़ीद आप नीचे देख सकते हैं। उन्होंने कहा मुतलका प्लेटफार्म को शिकायत अक्सर नज़रअंदाज, और जब ड्राइवरों के साथ कुछ बदसलूकी की जाती है तो मुतलका प्लेटफार्म से रजू करने के बावजूद भी ड्राइवरों की सुनवाई नहीं होती या उनकी शिकायत पर अमल नहीं किया जाता। ड्राइवरी मेयार के बुनियादी मेयारात मुतारफ़ करवाना चाहते हैं। ऑपरेट करने का इजाज़तनामा हासिल करने के लिए आपको माल्टा में 5 साल से ड्राइविंग करना चाहिए, लेकिन हम ऐसे ड्राइवरों को कहानियाँ सुन रहे हैं जो ये भी नहीं जानते कि मुल्क के हिस्से कहाँ हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास इस शोबे में मेयारात होने चाहिए। ये दोस्तों आपको जो हम लोग वहाँ पर जाकर काम करते हैं, ये वहाँ के लोगों के तासरात इसमें लिखे गए हैं आर्टिकल में। जैसा कि आपने सुना भी कि ड्राइवरों को पता भी नहीं पूरे मुल्क का कि कौन सा इलाका या हिस्सा या कौन सा जो डेस्टिनेशन है जिस पर उसको जाना है आपके पैसेंजर को, उसको ड्राइवर को पता नहीं होता है। जैसा कि हम यहाँ से पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से जा रहे हैं तो हमें माल्टा का पूरी तरह तो नहीं इल्म होगा जैसे वहाँ के लोकल लोगों को पता होता है। ड्राइवर फूड कोरियर की जानिब से की गई हालिया कार्रवाई से मुतासर हुए हैं, जिन्होंने तनख्वाहों और काम के हालात के खिलाफ एहतजाज किया था। पिछले दिनों में जो लोग कोरियर एज अ फूड डिलीवरी ड्राइवर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्होंने एहतजाज किया था, हड़ताल की थी कि हमें सिर्फ एक डिलीवरी के 2.10 जो यूरो हैं वो दिए जाते हैं, और ड्राइवरों के जो हड़ताल में मुतालबात थे उन्होंने बताया था कि 11 घंटे तवील काम करने के बाद हमें 10 डिलीवरियाँ मिलती हैं डिलीवर करने के लिए। 10 डिलीवरियाँ और एक डिलीवरी के 2 यूरो हैं, तो ये कितने हो गए दोस्तों? 10 और 2 मीन ये आपके 40 यूरो बन जाएंगे। तो ये बहुत ही कम है। तो इसलिए जो भी दोस्त अभी माल्टा जाना चाह रहे हैं वो सोच समझ कर जाएं, क्योंकि जो लोग पहले चले गए हैं अभी लोग बहुत ज़्यादा तादाद में जा रहे हैं, तो वहाँ पर काम की हालात पहले जैसे नहीं रहे। इन एतराज़ात के बावजूद एक सरकर्दा प्लेटफार्म बोल्ट फूड के साथ काम करने वाले कोरियर फी डिलीवरी ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे होंगे, कंपनी ने इसमात तस्दीक की है। अभी जो पहले जैसे हालात थे वो नहीं रहे। कैब ड्राइवरों को उम्मीद है कि मुतहद होकर वो हालात के लिए लॉबिंग कर सकेंगे और हुक्काम से लॉबिंग भी कर सकेंगे और ड्राइवरों की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकेंगे। ये देख सकते हैं नीचे उन्होंने जो ड्राइवर हैं माल्टा के नेशनल
उनके लिए एक ईमेल एड्रेस भी बनाया है और मोबाइल नंबर भी, कि वो एक यूनियन बनाएंगे माल्टा के नेशनल, और जो गैर मुल्की हैं उनके मतलब भी कुछ हुकूमत से वो मुतालबात करेंगे कि इतनी तादाद में आप वर्क परमिट जारी ना करें ताकि हमारे रोज़गार में कमी ना आए। मेरी दोबारा तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जो माल्टा जाना चाह रहे हैं एज अ कैब ड्राइवर या डिलीवरी ड्राइवर, फूड डिलीवरी ड्राइवर, वो अपना सोच समझ कर जाएं, क्योंकि पहले जैसे हालात नहीं हैं काम के। वहाँ पर 18 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, तब ही जाकर आपका कुछ गुजारा हो सकेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता कर सकता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।